वेलकम। रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फरक्काबाद के सभी बच्चों को हमारी शुभकामनाएं और बहुत ही स्पेशल अपडेट आप लोगों के लिए आई है। जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, चाहे बीए के हों चाहे बीएससी के हों, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। और आप लोग इस बात से खुश हो जाइए कि अब आपका चैलेंज पूरा होने जा रहा है। आपको मौका मिल रहा है आपको अपने बीए बीएससी की परीक्षाओं को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करने का। तो आप लोग रेडी रहिए और इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए कि इस न्यू अपडेट में आपके सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाओं के बारे में पूरी डिटेल आ गई। तो और इस डिटेल के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और इस पूरे वीडियो को बहुत शांति से समझ के देखिएगा। और सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं, ये जो परीक्षाएं चल रही हैं, बीए सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर की परीक्षाओं के दौरान ही इनको समय दिया गया है 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच, यानी कि 1.5 घंटे की परीक्षा ये होनी है। तो इस 1.5 घंटे की परीक्षा में आप सभी लोग रेडी हो जाइए और वक्त आते ही मैं बिल्कुल एक से एक आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा। लेकिन जो भी मेरे प्यारे बच्चे जो रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फरक्काबाद के हैं, सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो वो अपने आप को अपडेट रखें इस बात के लिए कि मैं कब आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन देता हूं तो उसको आप देखें, सुने, समझें। और कोई बात समझ में नहीं आती तो उस पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, जिससे कि मैं संशोधन कर सकूं और आपको बता सकूं, आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आ सके। और 15 जून से ये परीक्षाएं आपकी जो चालू हो रही हैं, तो 15 जून से पहले आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कंप्लीट कर लीजिए, प्रैक्टिकल्स के सारी चीज़ें। और थोड़ा सा बीए बीएससी की जो परीक्षाएं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की चल रही हैं, इसमें थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं आपसे अभी संपर्क में नहीं आ पाया हूँ। लेकिन जैसे ही रिलैक्स में आएंगे हम और आप एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्टूडेंट्स हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही चैलेंजिंग है और बहुत ही फ्रूटफुल भी है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ऐसा बेकार का नहीं बनाएगी, वो आपको जॉब्स ओरिएंटेड बनाएगी, आपको नौकरी के योग बनाएगी। लेकिन अभी मैं कुछ देख रहा हूँ कि हमारे कुछ बच्चियाँ खास तौर पर मोबाइल उनके हाथ में नहीं दिए जा रहे हैं। गार्जियंस की भी कुछ जिम्मेदारी है कि उनको परीक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ समय के लिए इतना तो कर दें कि वो यूट्यूब चैनल जो हम चला रहे हैं इससे वो सब्सक्राइब कर सकें। उनका अगर नोटिफिकेशन आए तो भले ही वो अपनी निगरानी में बच्चों को बैठा लें, अपनी बेटियों को मोबाइल सामने बैठा लें और उतनी देर के लिए जो नोटिफिकेशन आया है वो उसको सुनें, उन्हें सुनवा दें। जो भी आपके पास जानकारी आती है उसे बता दें कि ये परीक्षा ऐसे हो रही है, इसको परीक्षा को देने का तरीका ये है, ये पढ़ाई ऐसी करनी है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों का जो गार्जियन हैं बच्चों के, उनकी भी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों तक ये सुविधा दें, क्योंकि यही एक सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। और कानपुर विश्वविद्यालय अब बिल्कुल वर्ल्ड लेवल के हिसाब से अपने आप को परफॉर्म करने जा रहा है, वही कोशिशों में लगा हुआ है। तो हमारे स्टूडेंट्स भी अगर वर्ल्ड लेवल की तरफ नहीं बढ़ेंगे, दुनिया के नहीं देखेंगे बाहर आकर के, और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपडेट होना, अपने आप को हर समय तैयार रखना, दुनिया की जानकारी रखना, इंटरनेट से कनेक्ट होना, मोबाइल से कनेक्ट होना। तो शिक्षा के क्षेत्र में आकर के अगर आप लोग कायदे से कनेक्ट होंगे तो आपके पास सारी सुविधाएँ आपके पास तत्काल पहुँचेंगी। तो ये कम्युनिकेशन, ये संप्रेषण एक दूसरे के प्रति, और ये बहुत ज़रूरी है माध्यम, ये बहुत बड़ा माध्यम है।
तो यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब वालों ने इतनी बड़ी सुविधा दे रखी है, सबसे बेस्ट सुविधा इस समय यूट्यूब की चल रही है कि किसी भी आप ऐप से जुड़ जाइए, लेकिन वो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भेजते। यहाँ तो आपके पास एक तत्काल आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। डॉक्टर त्रिपाठी साहब ने आपकी BA थर्ड ईयर की, BA सेकेंड ईयर की या आपके सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा के संबंध में सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। तो मेरी आपसे यही अनुरोध है। और अब मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ, आप सब्सक्राइब अपने सभी दोस्तों से करवाइए और उन्हें बताइए। आप अपनी तरफ से अपने सभी मित्रों को, साथियों को ज़रूर सूचित करें, ज़रूर उनके मोबाइल में ये सब्सक्रिप्शन करवाइए, जिससे कि उनके पास भी नोटिफिकेशन जा सके। उसमें एक घंटी होती है, उसको दबा करके उसमें ऑल पे लगा देंगे तो मेरा जो भी अपडेट आएगा वो आपके पास तत्काल पहुंचेगा। आपके किसी सहेली के पास अगर मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उसके घर जा कर के वो उसकी दिखा सकती हैं। एक दूसरे का सहयोग कीजिए, सहयोग से अपने साथियों को आगे बढ़ाइए। थोड़ा समय है, सबको मोबाइल भी मिल जाएगा, सबको टैबलेट वगैरह जो भी सुविधा है सरकार के द्वारा मिलनी है सब मिल जाएंगे, सभी अपडेट होने लगेंगे धीरे धीरे। लेकिन समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट कीजिए। मैं आपकी स्टडी पॉइंट पे भी आकर के बहुत सारे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से याद करने चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो डालता रहता हूँ। और समय आएगा तो और अच्छी तरीके से मैं इसमें परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। जो 15 जून से परीक्षा शुरू हो रही है वो 12:30 से लेकर के 2 बजे के बीच 1.5 घंटे की परीक्षा है। और सबसे पहले हिंदी ही सब्जेक्ट को लिया गया है। तो हिंदी जो सब्जेक्ट है इसमें कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर आपके सिलेबस में है। तो आप लोग इसको रेडी रहिए। और ये 75 नंबर का पेपर होगा। तो 25 नंबर का मैं आपका असाइनमेंट है, आपकी क्विज प्रतियोगिता है, कॉलेज स्तर से ही मैं करूँगा। और आपका मिड टर्म परीक्षा भी लूँगा और ले रहा हूँ। इस समय चल रही थी, और इस परीक्षा कारण थोड़ा रुक गया, तो बीच में छुट्टी जब भी पड़ेगी मैं आप लोगों के बचे हुए परीक्षा करा दूँगा। तो आपको जो 75 नंबर का ये पेपर है, तो इसमें आपको 25 नंबर का जो अपना इंटरनल असेसमेंट है जो हमारे कॉलेज के द्वारा, और 75% जो है पेपर वो एक्सटर्नल है, ये परीक्षा के द्वारा होगा। लेकिन आपको टोटल जो है 100 का ये परीक्षा होगी जो इनकी हिंदी की, तो इसमें आपको 40% नंबर लाने ज़रूरी हैं। लेकिन एक अच्छी डिग्री को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छे स्टेटस को प्राप्त करने के लिए कम से कम 60% नंबर आपको ज़रूरी है। 60% से नीचे आपकी डिग्री की वो लिबरल डिग्री कहलाएगी, उसका ज़्यादा मज़ा नहीं रहेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स के 70% से नीचे ना आए। तो आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए और 70% से ऊपर की लड़ाई लड़िए, 90 पे जाइए, 100 पे जाने की कोशिश करनी है हमें आपको ऊपर उठाने की। पर आपको कोशिश करनी है मेरे साथ मिलने की, मेरे साथ हाथ मिलाने की, कि स्टडी कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो आओ हमारे साथ और आगे बढ़ो, और पीछे मुड़ के देखने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर जो है ये आपका पहला पेपर है 15 जून को, और 16 जून को संस्कृत का पेपर है। मेरे को जहाँ तक याद है किसी भी मेरे स्टूडेंट ने संस्कृत नहीं ली है इस बार। बड़े दुख की बात है, देवताओं की भाषा संस्कृत को किसी भी बच्चे ने शायद ज्वाइन नहीं किया है। तो इसलिए 16 जून को छोड़कर एक 17 जून की डेट है, उसमें उर्दू वालों का है, तो वो भी हमारे कॉलेज में नहीं है, कोई बात नहीं। हमारी सेकंड डेट आती है 18 जून, रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फरक्काबाद के हिसाब से। तो इंग्लिश का पेपर होगा ये। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है ये 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में। और इसमें है इंग्लिश पोइट्री, ये इंग्लिश पोइट्री का पेपर होगा सेकंड सेमेस्टर में। तो ये 75 नंबर का पेपर होगा। और 21 जून को योग दिवस भी है और स्पेशल दिन है। तो आप लोगों को 12:30 से 2 बजे के बीच में पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है 100 नंबर में से 75 का, वो पेपर आपको देना होगा। और अभी सेंटर की स्थिति क्लियर नहीं है, गर्ल्स का सेंटर कहाँ रहेगा, बॉयज़ का सेंटर कहाँ रहेगा। लेकिन आप लोग अपने आप को सेंटर के बजाय आप अपने आप को स्टडी पॉइंट पे सेंटर में रखें। आपका सेंटर यही होना चाहिए कि आप अपने जो चीज़ हम बताते जाएं उसको बहुत ध्यान से सुने, केवल आपको सक्सेस मिलेगी। पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंसेप्ट है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है ये 21 जून को।
और 22 जून को सोशोलॉजी समाजशास्त्र का पेपर होगा। और इस तरीके से आपको ये पेपर देना है, समाजशास्त्र का पेपर देना है। और फिर इसके बाद में भूगोल का पेपर होगा एक समाजशास्त्र के बाद में 27 जून को। यहाँ छुट्टी पड़ रही है 22 जून से लेकर 27 जून के बीच में। और आपको भूगोल का जिन बच्चों के पास भूगोल है तो वो बच्चे भूगोल की रेडी रहेंगे भूगोल के पेपर के लिए। और वो 12:30 से लेकर के 2 बजे के बीच होगा। तो ह्यूमन ज्योग्राफी है सब्जेक्ट का टॉपिक। और 27 जून के बाद में होम साइंस का पेपर होगा 29 जून को। होम साइंस का पेपर है 29 जून को। और 29 जून को इंट्रोडक्शन है टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। तो इसके अलावा फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट ये इसका हेडिंग है। तो इस होम साइंस की लड़कियां इसको याद करेंगी, तैयारी करेंगी 75 नंबर के पेपर के लिए। और 9 जुलाई को मेरे ही सब्जेक्ट का पेपर है, एजुकेशन का पेपर है। और डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो ये चैलेंजेस है, तो वास्तव में आपको लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन के संबंध में। तो इस एजुकेशन के सब्जेक्ट के में ये बताया गया है कि देखिए आज भी लाइफ में यही चेंजेस चल रहा है कि किस तरीके से सभी बच्चों के पास मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट तो होना चाहिए। और तभी तो वो अपने अगर क्लास में नहीं मिल पाती है स्टडी तो वो ऑनलाइन अपने टीचर से जुड़ सके। और जहाँ क्लास की जो कमियाँ होती हैं वो अपने ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये उनके पास चांसेस मिल रहे हैं। आज सिस्टम पुरानी परंपरा से हट करके बिल्कुल नई परंपरा पर जा रहा है। तो और दुनिया कहाँ चल रही है तो ये बात सब जानने के लिए आपके पास यही एक माध्यम है। तो अपने आप को कोशिश कीजिए, घर वालों के साथ में बैठ के बात करिए, उनसे समझाइए। कोई समस्या आती है तो हमसे बात कराइए। इतना तो घर वाले कराएं कि जो वीडियो मेरा सब्सक्राइब करके ऑल पे घंटी करके सेट करके और जब भी नोटिफिकेशन आए तो वो अपनी बेटी को उस नोटिफिकेशन को दिखाएं और वो उसमें से अपने पॉइंट्स नोट कर ले, जिससे कि उसको कोई समस्या नहीं आए। पेपर कब है, कितने बजे है, कहाँ है, या परीक्षा की डेट कब चेंज हो गई है, टाइम कब चेंज हो गया है, या उसमें कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सा टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी बेटी को अच्छी तरीके से समझ में आ सकते हैं। वो हो सकता है आपके बच्चे के सर जो है वो आपको दें टॉपिक पे लेक्चर्स या कोई नोटिफिकेशन भेजें। तो उसको आपको बताने की आपकी बहुत ज़रूरी है। कल को हम जॉब के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, अपने बच्चियों को अपडेट कर रहे हैं। तो उनकी जॉब के संबंध में, इंटरव्यू के संबंध में भी हम जानकारी देंगे। लेकिन आप लोग अगर ये नहीं करेंगे अपडेटिंग अपने अंदर, तो अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो इसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी तरीके से मैं एजुकेशन के पेपर के बाद 9 जुलाई जो 2022 में पेपर होने जा रहा था 12:30 बजे से 2 बजे के बीच में 1.5 घंटे का पेपर है, मैं बताने जा रहा हूँ। 19 जुलाई को आपका को करिकुलर एक्टिविटी यानी कि फर्स्ट एड का पेपर होगा। ये फर्स्ट एड है, कंपलसरी पेपर है और ये 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच हो रहा है। तो ये याद रखिएगा कि 8 साइड के बच्चों जिन्होंने ये ले रखा है को करिकुलर एक्टिविटी जिसमें फर्स्ट एड एंड हेल्थ है और ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। पहले आप इसी से संबंधित भोजन पोषण और स्वच्छता का पेपर दे चुके थे। अब आपका सेकंड पेपर इसी चीज़ का है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। तो इसके लिए आप अपने आप को तैयार रखिए। मैंने इसके संबंध में कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बताए हैं किस तरीके से इनको तैयार करना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं पहले आपको दे चुका हूँ। इसलिए आप ये कोशिश कीजिएगा, इसको समझिएगा। और मैं अब खुशखबरी देने जा रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों के, सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। तो बीएससी के भी बच्चे मैं इसी वीडियो में अलग अलग वीडियो न दे करके एक ही वीडियो में दोनों बच्चों के लिए खबर दे रहा हूँ कि बीएससी के बच्चों के लिए भी अपडेट है और उनकी भी स्कीम है। 4 जुलाई से उनके पेपर होंगे। इधर 15 जून से 8 साइड के पेपर हो रहे हैं। तो आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के पेपर 4 जुलाई से, और उनका टाइम भी बदला हुआ है। उनका टाइम 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में होगा। तो 9 से लेकर के 10:30 बजे के बीच में आप रेडी रहिए। फिजिक्स के बच्चे, फिजिक्स का पेपर होगा और अगले दिन ही ये इनके सारे पेपर 4, 5, 6, 7, 8 लगातार लगे हुए हैं। 5 ही सब्जेक्ट हैं इनके। फिजिक्स है पहले, फिर केमिस्ट्री है 5 जुलाई को, और 6 जुलाई को गणित है, मैथ है,
और 7 जुलाई को बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान है, और 8 जुलाई को जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी है। और आखिरी जो इनका जो 5 इन 5 पेपरों के बाद में बचता है वो है 21 जुलाई को। 21 जुलाई को 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ये को करिकुलर एक्टिविटी है, कंपलसरी सब्जेक्ट है और इसे आपको करना ही है, इसे आपको देखना है, इसकी स्टडी करना है। मैंने इसके संबंध में क्वेश्चन पेपर आपको दे रखा है और इसके बारे में मैं अलग से आपको, जब मैं लाइव क्लास लूँगा, मैं उसमें आपको इससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनके बारे में हम शाम को 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच बताने की कोशिश करूँगा। अभी चूँकि परीक्षा का लोड है ज़्यादा है और जैसे ही बीच में छुट्टी पड़ेगी तो मैं 1-2 दिन आप लोगों को ज़रूर दूंगा बीच बीच में, जिससे कि आप परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। और आप लोगों ने प्रतिज्ञा पहले ही कर ली थी कि नकल से मतलब नहीं, अकल से मतलब है, तो वेलकम है आपका इस अकल के सिस्टम में। और तुम सभी लोग इतने अच्छे हो कि अपनी स्टडी पर फोकस करने लगे हो। जो प्रोजेक्ट के संबंध में भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो प्रोजेक्ट फाइल एजुकेशन की बनेगी या जो भी और प्रोजेक्ट्स वगैरह बनने हैं या चार्ट्स बनने हैं, उसके लिए मैं एक फिर से मौका लगते ही एक अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, जिससे कि आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, क्या क्या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, कि आपको सिलेबस क्या क्या मिला हुआ है, आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं, और उन्हीं सब्जेक्ट के हिसाब से कम्युनिकेशन या कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं आपको आपके सब्जेक्ट के संबंध में, आपकी परीक्षा के संबंध में अपडेट दूंगा। तो मेरा ये अनुरोध है, मेरे इस वीडियो को सभी अपने साथियों के बीच में, जो सैकड़ों बच्चे आप लोग हैं, तो इन सब के पास ये वीडियो हर हालत में पहुँचे। और अगर आप अपने सर के साथ में या अपने दोस्तों के संग में कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सभी साथियों को तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि हमें भी ये खुशी हो सके कि मेरे सभी बच्चों तक जानकारी पहुंची है, डेट पहुंची है, परीक्षा की स्कीम पहुंची है। अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन हो जाता है, उनको समझ नहीं आता है। और एक चीज़ और बता दूं कि जिन जिन बच्चों का आप सभी लोग कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप इसके मेंबर बन सकें। और मेंबर बनते ही जो हर पेपर के संबंध में, जिस दिन जिसका पेपर होगा उसके संबंध में किस किस बच्चे को परीक्षा है, कितने बजे कहाँ परीक्षा है, कैसे होगी, ये सारे की सारी आपके पास अपडेट आएगी। तो इसलिए आपको ये कन्फ्यूजन नहीं करना पड़ेगा कि मेरा रोल नंबर कौन सा है, मेरा पेपर कब होगा, मैं पेपर देने योग्य हूँ या नहीं हूँ। ये सारी मैं जो सुविधाएं हैं मैं परीक्षा से पहले ही मैं आपके पास तक पहुँचाऊँगा। तो आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं और YouTube का जो बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है, तो इस सपोर्ट के लिए मैं YouTube का भी धन्यवाद है। और आपसे ये अनुरोध है कि इस चैनल को प्लीज़ बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और कोई गलती ऐसी मत करो। लापरवाही सबसे बड़ा दुश्मन है आप लोगों का, आप लापरवाही दे रहे हैं। और एक दूसरे अगर नहीं कोई सब्सक्राइब करवाया है तो आप सभी मित्रों की, आप जो लोग हैं जो देख रहे हैं, आप लोग भी उन सभी स्टूडेंट्स से, अपने साथियों से कहिए कि अपना कॉलेज का जो ये चैनल चल रहा है डॉक्टर त्रिपाठी सर के नाम से यूट्यूब पर, जब आप देखेंगे, जैसे ही आप यूट्यूब चैनल को खोलेंगे उस पर जा कर के ये केवल लिख देंगे यूट्यूब पे कि डॉक्टर त्रिपाठी सर, तो आपके सर आपके सामने होंगे और उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे सेट कीजिए और फिर देखिए आप और हम एक दूसरे से ज्वाइन कर जाएंगे। सारे नोटिफिकेशन रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फरक्काबाद के आपके पास तक आएंगे और भी जो सुविधाएं आपको चाहिए हैं स्टडी पॉइंट पर वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग, फिर से मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, परीक्षा की अपडेट को देखिए। 15 जून से लेकर के 21 जुलाई तक बहुत लंबा पीरियड दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि जो आपके बीच में थोड़ी बहुत पढ़ाई में कमी रह गई है उसमें आपको अवसर मिल सके, मौका मिल सके। कानपुर विश्वविद्यालय की ये विशेष अच्छी स्कीम आई है जिसमें उन्होंने अपने सभी स्टूडेंट्स का बहुत ध्यान रखा है और हमारे कुलपति महोदय ने जो आप लोगों को हर पेपर में मैक्सिमम समय देने की कोशिश की है और बहुत सारी सुविधाएं इस तरीके से दी हैं कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो सकें
और स्टडी करें। उन्होंने भी यूट्यूब चैनल को और ऑनलाइन सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा प्रीफर किया हुआ, क्योंकि एक पल में सभी हम लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। टेक्नोलॉजी का युग है, आप इस टेक्नोलॉजी से जुड़िए, आगे बढ़िए और भविष्य आपका बहुत उज्जवल है और उज्जवल होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपके डॉक्टर त्रिपाठी सर शुभकामनाओं के साथ आपकी परीक्षाएँ अच्छी हों, आपका भविष्य मंगलमय हो। गुड लक।